शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। कहने का मतलब क्या, हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का, देखो फिगर को समझो, इसको पहले तो इसके फिगर को अच्छे से समझना। ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर दे रखे हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या दिए हैं बेटा हमें, एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं बेसिकली। तो एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं। गलत हो गया, कलर चूज कर लेते हैं पहले ही। ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मतलब हमें एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक है, आधा आधा। और फिर लिया हमने इधर से, मान लो एक एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर हमने इधर से लिया, ये रहा। एक एंगल बाइसेक्टर हमने ये लिया, और एक एंगल बाइसेक्टर हमने ये लिया, ठीक है। ये हमने लिए चार अलग 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 एंगल बाइसेक्टर। ये देखो, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा, थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए पूरा क्वेश्चन बेटा, है ना। अच्छे से फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से बन जाए फिगर और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो, अब मैं बढ़ता हूँ, इसको आगे लेके चलते हैं। ये क्या किया मैंने, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम था जिसका नाम दे देते हम ए बी सी डी। क्या दे दिया हमने नाम, ए बी सी और डी। अब देखो, एंगल ए का एक बाइसेक्टर है, एंगल बी का एक बाइसेक्टर है, एंगल सी का भी एक बाइसेक्टर और एंगल डी का भी एक बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एंगल था वो भी बराबर बराबर डिवाइड होगा, यहाँ जो एंगल था वो भी आपस में बराबर होंगे, यहाँ जो एंगल था वो भी बराबर होंगे, और यहाँ जो एंगल था वो भी बराबर होंगे। बात इतनी समझ में आई, इतनी बात पहले समझ लो, है ना, इतनी बात पहले हमारी समझ लो, इतनी सी बात पहले को आप दिमाग में बिठा लो। अब देखो, इनको दे देते हैं नाम, मान लो पी क्यू आर एस। क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि शो दैट द बाइसेक्टर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाया हमने, उसके बाइसेक्टर निकाले, उन बाइसेक्टर से क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये दिखाइए। क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये बताना है। अब देखो, हमें यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब क्या है, हमें देखना है कि हमें एंगल बेसिकली देखना है कि एंगल बराबर बराबर कट रहा हो। एंगल क्या है, एंगल कट रहा हो बिल्कुल बराबर बराबर, मतलब अगर ये जितने का भी एंगल बन रहा है उसका आधे आधा, आधा आधा काट के बनाओ, मतलब लाइन ड्रॉ करो। बेसिकली इसके लिए स्केल और कंपास की जरूरत लगेगी। एक कंपास चाहिए और फिर स्केल चाहिए, जिससे हम क्या करें, प्रॉपर तरीके से खींच सकते हैं इस बात को, इस ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अभी रफली इस तरीके से बना दिया। तो हमें क्या बताना है कि ये जो अंदर फॉर्म हुआ इनके इनके किससे, ये जो फॉर्म हुआ ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये बताना है ना। ये जो बना है अंदर हिस्सा, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये बताना। अभी रेक्टेंगल का मतलब कैसे बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, बोलो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब बोथ, दोनों ही अपोजिट साइड पैरेलल हो, वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। बट रेक्टेंगल का क्या होगा कि एट लीस्ट, रेक्टेंगल में क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल में 90 डिग्री कर दूं तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा मेरे बच्चों, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है लेकिन लगेगा आप लोगों को कि बड़ा है ना। अब देखो, इन ट्राइंगल डी ए एस मैं बात करता हूं,
इन ट्राइंगल DAS, मान लो इस DAS ट्राइंगल में, ठीक है, किसमें, इस DAS ट्राइंगल में देख लो, इनको मैं नामकरण दे देता हूं 1 2 3 4, किसको, मतलब इन एंगल्स को, 1 2 3 4, मान लो मैंने इनका नाम दे दिया इन एंगल्स का। अब ट्राइंगल इसमें DAS में एंगल A, देखो हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल D बराबर होगा 180 डिग्री के, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, ये हमें दे रखा है। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, बराबर वाले, साथ वाले, मतलब ये दोनों, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री, इन दोनों का भी कितना होगा, 180 डिग्री, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का भी 180, मतलब एडजेसेंट वालों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, चलो अब एंगल देखो, किसको, अगर मैं कहूँ, किसको कहूँ कि देखो एंगल हमारा 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1, एंगल ए क्या है, एंगल ए है ये, प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल मतलब डी क्या है, एंगल डी है 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 1 और 2 आपस में बराबर बराबर है, 1 और 2 क्या है बेटा, आपस में बराबर बराबर है, कहने का मतलब ये है एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो एंगल 1 को मैं लिख दूं एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसमें भी वही कर दूं, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 90 टाइम्स, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, मतलब इन दोनों का सम, किसका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम आया वो कितना आया, 90 डिग्री आया। ठीक, अगेन अगेन इन ट्राइंगल DAS में देखो, इन ट्राइंगल DAS में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, एंगल ASD या DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो इन दोनों का सम कितना आया था, 90 डिग्री, प्लस एंगल DSA बराबर 180 डिग्री। देखो अब ये कितना हो गया, एंगल DSA इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसका मतलब कितना हो गया, एंगल DSA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DSA निकला 90 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल, ये कितना निकल के आया, 90 डिग्री निकल के आया। ये एंगल कितना आया बेटा, 90 डिग्री के एक बराबर आया, बराबर आया। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। अब देखो DS मतलब DR, अगर मैं कहूँ DR कह लो या DS कह लो, DS और AS आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर काट रही हैं, मतलब कट कर रही हैं एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, लाइन कट कर रही हैं। बस बात समझ में आ रही है, एक दूसरे को लाइन क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, कट कर रहे हैं। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा, अंदर वाला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस 90 इज इक्वल टू दिस 90, अगर ये 90 के बराबर होगा तो ये भी 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि एंगल DSA बराबर आ गया एंगल PSR के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या हो गए दोनों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, इसलिए दोनों हमारे एंगल क्या हो गए,
बराबर हो गए। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी, सिमिलरली देखो बेटा, इसी प्रकार अब एक और हम लेके चलते हैं। कौन सा लेके चलते हैं? देखो, अब मान लो जी हमने अब लेके चलते हैं ए पी, ए पी बी में, इन ट्राइंगल ए पी बी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी में अगर हम देखें, अब मैं इनको नाम देता हूं। देखो, इसको दे दिया हमने 3 4, इसको दे दिया 5 और 6, इसको दे दिया एंगल 5 6, इसको दे दिया 7 8। ठीक है, इसको दे दिया 7 8। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो, हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री के, है ना? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए कितना है? 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक, बराबर 180 डिग्री। अब 1 और 2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस ये दोनों बराबर हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या हो गया? 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 नहीं, एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया 90 डिग्री। एंगल 1 मतलब ये दोनों एंगल आ गए हमारे 90 डिग्री के। ठीक है, अगेन, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल एपीक्यू में एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। अब देखो, ये 180 डिग्री होगा तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा देखो, ये इसका सम कितना आया ऊपर? 90। तो मतलब 90 प्लस एंगल ए पी बी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए पी बी बराबर आ गया बेटा 90 डिग्री। एंगल ए पी बी बराबर आ गया 90 डिग्री। अब देखो, एक 90 आ गया, एक ये 90 आ गया। कौन सा 90 आ गया? ये वाला। पी एस आर बराबर 90 डिग्री। और एंगल पी एस आर बराबर मतलब क्या है? पी एस आर एंगल कौन सा है? हम कह सकते हैं एंगल एस। इसके कह सकते हैं एंगल एस के बराबर है ये। क्या कह सकते हैं? ये एस के बराबर है, राइट? और ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल हमारा पी के बराबर है। किसके बराबर है? पी के। थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ इनको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। देखो, ये किसके बराबर हो गया? हमारा एस के। और ये एंगल किसके बराबर हो गया? हमारा पी के। तो हमारा एंगल एस और एंगल पी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। यानी ये दोनों एंगल हमारे 90, ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। दो एंगल तो आपने निकाल लिए बेटा 90 डिग्री। दो एंगल तो आपने निकाल लिए 90 डिग्री। अब आप लिख सकते हो साफ साफ यहां पे, क्या लिख सकते हैं? कि सिमिलरली, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं एंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री निकाल लेंगे। और ये किसके बराबर होगा? एंगल बी क्यू सी बराबर होगा एंगल आर क्यू पी के, एंगल आर पी क्यू के। ये भी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, और इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसके लिए? इसी सिमिलरली एंगल, एंगल सिमिलरली कौन सा? देखो, एंगल सी आर डी, सी आर डी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के।
और जब हमारे चारों एंगल आ जाएंगे बेटा 90 डिग्री के, तो क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर व्हेन, लिख लो, व्हेन एंगल P बराबर आया एंगल S बराबर आया एंगल R बराबर आया एंगल Q, इक्वल टू आया 90 डिग्री के। किसके बराबर? 90 डिग्री के। ठीक है, व्हेन एंगल दिस आर 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो हमारा पी क्यू आर एस क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा बेटा।